हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने 7th क्वेश्चन जो बीच में रह गया वो क्या था कि tan इनवर्स ए एक्स बी सी का रूट और प्लस में tan इनवर्स बी एक्स अपॉन सी ए का रूट और प्लस में tan इनवर्स सी एक्स बटा में ए बी का रूट और इक्वल्स टू में पाई, जहाँ ए बी सी का मान क्या है अपने पास, उनका एडिशन x के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने के पश्चात हमें tan इनवर्स और उसका फार्मूला लगा दिया था हमने, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y प्लस में tan इनवर्स z का, तो x प्लस y प्लस z माइनस में x y z इंटू में डिवाइड में, और एक माइनस में x y माइनस में y z माइनस में z x है। इस प्रकार से हमने ये कैंसिल आउट करके ए सी को ए सी से कैंसिल आउट किया, बी सी को बी सी से कैंसिल आउट किया, ए बी को ए बी से कैंसिल आउट किया, तो ए बी सी को ए बी सी से कैंसिल आउट करके ये अपने पास से आंसर बच गया था अभी। तो tan इनवर्स रूट के अंदर ये चीज़ें पड़ी है और बटा में जो भी चीज़ पड़ी है उसको हमें एज इट इज़ रखेंगे और बराबर में क्या रखेंगे कि tan इनवर्स ए बी सी इसमें है और सी ए इसमें है, ए बी इसमें है और ए बी सी इसमें है, तो रूट है सब में। तो रूट आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। तो रूट ऑफ ए बी सी एलसीएम लिया, इसमें बी सी को बी सी से रूट कैंसिल हो गए, रूट ए बचेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रूट ए से रूट ए मल्टीप्लाई करेगा तो ए बचेगा और ए गुणा में रूट एक्स, और प्लस में सी ए का, इसमें सी ए का कैंसिल आउट होके बी बचेगा, तो रूट बी से बी मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट एक्स बचेगा, बी मल्टीप्लाई होगा, प्लस में इसी प्रकार सी रूट एक्स, और माइनस में अब इसमें इसका पूरे का डिवाइड करेंगे तो ये एक आएगा, एक को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 है वो रूट में बचेगी, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रूट x, क्योंकि पावर रूट में क्यूब होती है और रूट हो, तो इसको हमें ऐसे लिख सकते हैं। और डिवाइड में क्योंकि ये ऐसा होगा भी x का स्क्वायर इंटू में x होगा, रूट के अंदर x का स्क्वायर होता है वो x बन जाता है और अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से लिख देना। और उसके पश्चात क्या करेंगे कि ए बी सी का यहाँ लघुत्तम होगा तो ए बी सी, और यहाँ पे क्या बनेगा ए बी सी माइनस में एक्स बी सी बी ए, और क्योंकि सी का सी में डिवाइड करेगा तो ए भी बचेगा, और इसमें करेंगे तो एक्स बी सी, और माइनस में इसमें करेंगे डिवाइड बी का तो ये क्या बनेगा अभी, यहाँ बचेगा ए सी, तो एक्स ए सी। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कॉमन ले लेंगे ऊपर, और वो क्या बन जाएगा अभी हमारे पास है tan इनवर्स रूट एक्स कॉमन लेने के बाद a प्लस में b प्लस में c माइनस में x बचेगा, और डिवाइड में क्या आएगा रूट ऑफ a b c आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा a b c माइनस में x b a माइनस में x b c माइनस में x a c, और डिवाइड में क्या होगा अभी ए बी सी। तो अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ए बी सी का मान क्या दिया हुआ था, ए बी सी का मान a प्लस में b प्लस में c का मान जो x के बराबर था तो वो यहाँ पे पुट किया, तो x में से x गया 0, तो ये सारा ओवरऑल क्या हो गया अभी tan इनवर्स से ये 0 हो गया। और अब tan 0 किस पे होता है अभी, एक तो tan इनवर्स 0 पे 0 होता है और एक होता है पाई पे, तो अपने को चाहिए क्या, पाई चाहिए, तो tan पाई भी 0 होता है अभी। ये चीज़ जो चाहिए वही राइट हैंड साइड में रखनी होती है अपने को, तो tan इनवर्स से कटेगा थीटा बचेगा, तो ये क्या आंसर आएगा पाई आएगा, और यही क्या है आर एच एस है अभी। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने पास है हैंस प्रूव्ड हो गया, तो ये अपने पास पाई बच गया और ये अपने पास है आर एच एस आ गई। ठीक है, इस प्रकार से हमें कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो सप्लीमेंट्री आरबीएससी बोर्ड 2019 में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे उसको अच्छे से समझेंगे, और वो है इस प्रकार। एट नंबर क्वेश्चन है जो आरबीएससी सप्लीमेंट्री में 2019 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 1/2 tan इनवर्स सीधी करना है इसमें, और बराबर क्या है अभी कोस इनवर्स 1 प्लस में रूट के अंदर 1 प्लस में x का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है 2 गुणा में और रूट 1 प्लस में x का स्क्वायर, और ये चीज़ है अपने पास है रूट। ठीक है भाई, और सिद्ध करना है इसको। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले, तो लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर क्या पुट कर देंगे भी, जहाँ
एक्स होता है तो उसमें टेन थीटा पुट करने पे अपने पास दूसरी टिप्स है वो काम आ रही है, तो एक्स बराबर क्या पुट कर देंगे भी, टेन थीटा पुट कर देंगे। तो ये क्या आएगा 1/2 टेन इनवर्स, और यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख दिया, टेन थीटा पुट कर दिया। और ये फार्मूला क्या होता है भी कि जब 1/2 और टेन इनवर्स टेन थीटा होता है तो थीटा बचता है भी, ये अपने पास LHS आ गई। ठीक है भी, तो इस प्रकार 1/2 थीटा ले आना है अपने को। तो RHS क्या आएगी, RHS में कोस इनवर्स 1 प्लस में √1 प्लस में एक्स का स्क्वायर डिवाइड में क्या है 2 इंटू में √1 प्लस में एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे अपने पास 1/2। तो यहाँ पुट क्या करेंगे भी, पुट वही करेंगे x बराबर टेन थीटा, क्योंकि x बराबर टेन थीटा वाली टिप्स अपने को काम में आ रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कोई और फार्मूला तो जनरेट नहीं हो रहा, तो दूसरी टिप्स हम देखेंगे। तो 1 प्लस में रूट के अंदर 1 प्लस में क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है भी 2 गुना में 1 प्लस में टेन स्क्वायर है थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2। तो ये चीज़ अपने को साफ नज़र आ रही है कि कोस इनवर्स के अंदर 1 प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा भी, और डिवाइड में 2 इंटू में और 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का रूट करेंगे तो सेक थीटा ही आ जाएगा भी। ठीक है, और ये 1/2। तो अब इसको सोल्व करने का एकमात्र यही तरीका है कि इसको हम कोस में बना लें, क्योंकि कोस का फार्मूला पता है, सेक वाले का फार्मूला अपने को पता नहीं है भी। तो कोस इनवर्स, और यहाँ पे 1 प्लस में 1 डिवाइड कोस, और 2 गुना में 1 डिवाइड कोस, और इसका क्या हो गया रूट हो गया अभी। तो ये देखो कोस इनवर्स, ये क्या आएगा कोस इधर जाएगा तो कोस थीटा प्लस में 1, और डिवाइड में क्या आएगा 2 गुना में 1, क्योंकि कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा भी ऊपर नीचे एलसीएम लेने के बाद, और ये बचेगा अपने पास है ये चीज़। ये ध्यान रखना कि कोस यहाँ पे आएगा तो कोस प्लस में 1 बटा में कोस बचेगा, 2 बटा में कोस है तो कोस कैंसिल हो गई, ये चीज़ बचेगी। ठीक है, और उसके जस्ट बाद में क्या करना है कि कोस इनवर्स, और इसका फार्मूला होता है 1 प्लस में कोस थीटा का फार्मूला होता है कि 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, और डिवाइड में क्या आएगा अभी 2, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको याद रखने के लिए कि 1 प्लस में कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस में कोस थीटा का फार्मूला हम याद रखें तो ये क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पे एंगल दुगुना था तो यहाँ एंगल क्या है 1 गुना, और यहाँ पे 1 गुना होगा तो यहाँ पे आधा हो जाएगा भी। ठीक है, इस प्रकार से इसको याद रखा जाता है। तो अब क्या करना है कि 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, और कोस इनवर्स के अंदर कोस स्क्वायर थीटा/2 है तो इसका रूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा कोस थीटा/2 बन जाएगा। ठीक है भी, और ये कोस इनवर्स से कोस कटेगा तो आंसर क्या आएगा थीटा बचेगा, तो थीटा/2 आंसर बचेगा। थीटा/2 ही अपने पास क्या है LHS है। इसको हम थीटा को अगर सही निकालें तो ये क्या होगा टेन इनवर्स इधर चला जाएगा तो ये टेन इनवर्स से एक्स भी बन जाएगा 1/2। तो यही चीज़ अपने पास LHS है भी। ठीक है, तो RHS लेके चले LHS आ गई, और यही हम क्या कह देंगे इतिशीदम हो गया, अभी हैंस फ्रूट हो गया। ठीक है, ये 2019 में आया हुआ है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो RBSE बोर्ड करवाती है उसमें। और 9th क्वेश्चन देखना कि कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y और प्लस में यदि दिया हुआ है ये, ठीक है, ये कोस इनवर्स है z और बराबर क्या है अभी पाई, ये चीज़ अपने पास गिवन है। और उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे कि सिद्ध करो कि x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 2xyz और बराबर क्या आना चाहिए भी 1 आना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, बराबर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो गिवन है सॉल्यूशन में अंदर क्या कर रहे हैं, जो गिवन है वो सबसे पहले उठाएंगे। गिवन क्या है कोस इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स y। और एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ें दी हुई होती है ना उन्हीं में हिंट होते हैं, उन्हीं के आंसर फाइंड आउट किए जाते हैं, और वो ही सिंपल वे अपना जो दिया हुआ है उसी को ध्यान में रखो। अब पता है कि 2 चीज़ों का तो पता है सॉल्यूशन, लेकिन तीसरी चीज़ का हमें कोई सॉल्यूशन नहीं पता। जब 3 कोस इनवर्स आते हैं तो उसका कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो 2 का याद है तो 2 को एक साइड रख लो, जो गिवन है उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्लस में कोस इनवर्स y बराबर क्या होगा पाई माइनस में कोस इनवर्स z, ये चीज़ होगी भी। और इसका फार्मूला अपने को पता है कि कोस इनवर्स के अंदर क्या होता है x y माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में x का स्क्वायर
और रूट के अंदर 1 माइनस है वाई का स्क्वायर बराबर क्या है, जब पाई माइनस में कोस इन्वर्स होता है तो वो कोस इन्वर्स के अंदर माइनस है जेड चला जाता है। अभी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी थी। मैंने तभी ये फार्मूले करवाए थे जब आपको स्टार्टिंग में पहला एग्जाम्पल और पहला क्वेश्चन 2.1 का करवाया था, तो उस टाइम बताया था कि ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूले करवाने हैं। तो कई बच्चों के कमेंट भी तो आए थे कि सर क्या टाइम पास कर रहे हो, फार्मूले तो याद ही हैं सबके, तो याद हैं तो ये चीज़ें यहाँ काम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो तुलना करने पर दोनों पक्षों में, अब कोस इन्वर्स से कोस इन्वर्स काट मत देना, ये चीज़ें गलत होती है। तो दोनों पक्षों में तुलना करने पर, दोनों पक्षों में तुलना करने पर ये क्या है, अभी तुलना करने पर जो कोस इन्वर्स के अंदर है, कोस इन्वर्स के अंदर है वो चीज़ें इक्वल आ जाएगी। तो एक्स वाई माइनस में क्या आएगा, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस में वाई का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, माइनस जेड आएगा। तो माइनस जेड इधर आ जाएगा, ये माइनस वाली चीज़ें इधर चली जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी। तो एक्स वाई प्लस में जेड हो जाएगा और ये चीज़ें माइनस के वो इधर जाएगी, क्या होगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो रूट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर, रूट 1 माइनस है वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये क्या आएगा, अभी अपने पास है, यहाँ पे स्क्वायर कर दें और यहाँ पे भी स्क्वायर कर दें। तो ये चीज़ इधर गई थी, ये चीज़ इधर आने के बाद जो स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में एक्स वाई जेड, क्योंकि ए प्लस बी की होल स्क्वायर का फार्मूला खुल गया, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab। और यहाँ पे स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस में वाई का स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 की गुणा 1 के साथ 1 है और 1 की गुणा माइनस वाई के साथ ये, और x की स्क्वायर 1 के साथ तो x की स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब ये चीज़ इधर ले जाएंगे, 1 को सिर्फ यहाँ रखेंगे और सारी चीज़ें इधर ले जाएंगे। तो ये आंसर क्या आएगा, x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर और प्लस में 2xyz बराबर माइनस ये चीज़ माइनस वाई का स्क्वायर इधर आएगा प्लस का होगा और ये माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ आएगा तो प्लस में, और बराबर क्या बचेगा 1 और प्लस में क्या आएगा एक्स का स्क्वायर है वाई का स्क्वायर। ये चीज़ प्लस की है, ये चीज़ प्लस की, तो बराबर वाली चीज़ें कट जाती है। फिर अपने पास आंसर जो बचेगा वो एक्स का स्क्वायर पहले, वाई का स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर और प्लस में 2xyz बराबर 1, और यही अपने को प्रूव करना था अभी। तो ये अपने पास क्या आ गया, हैंस प्रूव्ड आ गया, ठीक है। इसी से हम कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है अभी, और इस प्रकार से हमें इसको कर सकते हैं। अब 10th क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन में वैसे तो आप सिंपल है, आप कर सकते हो, बट कई बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि सर हम आगे इसको कैसे करें। तो ये पूरी डिटेल से करवा रहा हूँ मैं, कहीं भी देख लेना सॉल्यूशन आप है तो उसमें डिटेल नहीं है, और इस चीज़ में डिटेल देखना क्या होगा कि कैसे होगा। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस में साइन इनवर्स वाई और प्लस में क्या दिया हुआ है अभी, साइन इनवर्स है जेड बराबर है पाई। तो ये चीज़ आपके पास है गिवन है अभी हो, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि x रूट के अंदर 1 माइनस में x का स्क्वायर प्लस में y रूट के अंदर 1 माइनस में y का स्क्वायर और प्लस में z 1 माइनस में z का स्क्वायर, और बराबर लेके आना है अभी अपने पास 2x है yz। तो ये हमें सिद्ध करना है, तो ये चीज़ हमें सिद्ध करना है और ये चीज़ गिवन है। तो अपने पास देखो बुक में जो हिंट दिया हुआ है वो आपके एग्ज़ाम में हिंट नहीं मिलेगा, आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ये क्वेश्चन इजी है, कहीं आप एक स्टेप के कारण लास्ट में छोड़ आओ तो वो चीज़ें गलत है। सिद्ध करने वाले में तो अपने को लास्ट में ध्यान ही रखना होता है, जो चीज़ें आ रही है वही चीज़ लेके आनी है, वो कैसे भी ले आओ, ठीक है। तो जिन बच्चों के याद नहीं रहे ये फार्मूले वगैरह, तो लास्ट में अपने को पास जो सिद्ध करना है वो चीज़ आपको माइंड में रखनी है, भी ये चीज़ अपने को लेके आने, वो टारगेट होता है अपना। तो यहाँ पे जो गिवन है वो सॉल्यूशन के अंदर देख रहे हैं हम, तो गिवन है वो उठा लो। तो साइन इनवर्स एक्स जो गिवन है उसी के साथ हम छेड़खानी करके अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो साइन इनवर्स जेड और बराबर क्या दिया हुआ है अभी, पाई दिया हुआ। तो देखो इसको ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, तो माना कि साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, तो अपने पास क्या हुआ अभी, एक्स की वैल्यू साइन ए होगी।
साइन इनवर्स वाई को हमने बी मान लिया, तो अपने पास वाई की वैल्यू क्या आ गई भी, साइन बी आ गई। और क्योंकि इसका कोई फार्मूला तो होता नहीं है तीनों का, तो इधर ले जाएंगे तो पाई में से ये साइन इनवर्स घटेगा नहीं, ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। कोस इनवर्स का तो फार्मूला है, तब इसको इधर ले गए थे तीसरे को और दोनों को सिंपल कर लिया था। लेकिन अब साइन इनवर्स में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसको इधर ले जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइन इनवर्स जो माइनस होता है वो माइनस के अंदर ही होता है, माइनस होता है वो बाहर निकल जाता है, वो फार्मूला है। लेकिन पाई माइनस साइन इनवर्स का कोई फार्मूला नहीं है, तो इसलिए हम ये ABC पुट कर रहे हैं। इसका ये रीज़न है, ठीक है। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता, क्योंकि पाई माइनस में तो वो फार्मूले याद नहीं रहते कई बार, और पाई माइनस में तो कोस इनवर्स और सेक इनवर्स और कोट इनवर्स का होता है, लेकिन साइन इनवर्स का कोई फार्मूला नहीं है, तो ये हमको यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। और ये कौन सी टिप्स है, अपनी सेकंड टिप्स है। और जेड इक्वल्स टू में क्या होगा अभी, साइन सी आ जाएगा। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में रखने पर, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड है प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी हमारे पास है, साइन ए रूट के अंदर 1 माइनस में साइन ए साइन स्क्वायर ए, और प्लस में साइन बी रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी, प्लस में साइन सी और रूट के अंदर 1 माइनस में साइन स्क्वायर सी, और जो बराबर है वो हमारी RHS है। तो RHS हमारे पास क्या बनी भी, 2 गुना में साइन ए साइन बी और साइन सी, तो ये चीज़ हमारे पास है प्राप्त होगी, ठीक है। तो साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये चीज़ें अपने पास है प्राप्त हो गई। और अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके और राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो साइन ए और रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो वो क्या होगा, कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आएगा, कोस ए आएगा भी, ठीक है। प्लस में यहाँ क्या है, साइन बी 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी का मतलब क्या है, कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी का रूट करेंगे तो क्या आएगा भी, कोस बी, और प्लस में साइन सी, और यहाँ पे 1 माइनस में साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर का रूट करेंगे तो भी कोस है सी। अब देखो अपने पास यहाँ पे फार्मूला जनरेट हो रहा है 2 गुणा, तो 2 गुणा कर दो ऊपर और 2 क्या कर दिया, भाग कर दिया। ये चीज़ अपने को थोड़ी सी यहाँ ध्यान रखनी है कि साइन 2A का साइन 2B का साइन 2C का फार्मूला बन जाएगा भी, ठीक है। तो ये दो साइन ए कोस ए का फार्मूला होता है साइन 2A, प्लस में साइन 2B और प्लस में साइन 2C, और डिवाइड में क्या आएगा भी 2। अब इसमें देखो कई जो बुक्स हैं उसके अंदर हिंट दिया हुआ है कि ये चीज़ होती है, तो आप सीधा डायरेक्ट 4 गुना में इसका जो फार्मूला होता है साइन 2A साइन 2B साइन 2C का फार्मूला है वो 4 गुना में साइन A साइन B साइन C करके, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 4 गुना में साइन A साइन B साइन C करके 2 का डिवाइड करोगे तो 2 साइन A 2 साइन A साइन B साइन C आ जाएगा। ये तो उन स्टूडेंट के लिए जो ठीक है भाई अपने को लिखना ही है थोड़ा बहुत, तो इधर उधर करके वो लिख दिया। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं और जिनको ये 4 नंबर में आ गया या फिर ज़्यादा नंबर में आ गया तो उसको डिटेल चाहिए, तो डिटेल वाला क्या करेगा कि यहाँ पे देखेगा, और साइन 2A साइन 2B का फार्मूला होता है साइन, जैसे फार्मूला हमें याद करना हो तो वो साइन C प्लस में साइन D का फार्मूला होता है 2 गुना में साइन C प्लस D, C प्लस D का मतलब होता है 2A प्लस में 2B और डिवाइड में 2, और कोस यहाँ पे 2, इसको C में से D घटाना पड़ेगा भाई, तो 2A माइनस में 2B डिवाइड में 2, और प्लस में क्या आएगा साइन 2C, और डिवाइड में क्या चला जाएगा अभी 2। सही है, ये चीज़ अपने पास है फार्मूले के तहत है। ये साइन C जो साइन C प्लस में साइन D का फार्मूला होता है 2 गुना में साइन C प्लस D/2 और कोस C माइनस D/2, तो उससे। और एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि आप अब इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे तो 2 गुना में साइन, अब ये आया A प्लस बी कोस A माइनस बी, और प्लस में इसका हम साइन 2C को हम सोल्व करेंगे, जो साइन 2C है इसको, तो ये क्या आएगा 2 गुना में साइन C और कोस C, और डिवाइड में क्या है अभी 2। तो अब इसको हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई, ये जो ऊपर नीचे है वो कट जाएगा, तो साइन A प्लस बी और कोस A माइनस बी और प्लस में साइन C और कोस C दिया हुआ है अभी, ठीक है। ये चीज़ें आपके पास है प्राप्त होगी। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास
ये चीज़ थी। तो इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना और इसको हमने सी माना। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, पाई है। तो ये हमारे पास है गिवन है, याद रखना जो गिवन है वो चीज़ क्या है कि ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर पाई। और अब ए प्लस में बी का फार्मूला क्या हो गया, पाई माइनस में सी। ये चीज़ आपको ध्यान में आई कि नहीं। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो साइन ए प्लस बी है वो क्या हो गया, साइन पाई माइनस में सी। और जो कोस ए माइनस बी है वो पढ़ा रहने दें। और प्लस में यहाँ क्या आएगा, साइन सी, और यहाँ क्या आएगा, कोस सी। अब देखो पाई माइनस में कुछ करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पाई होती है वो पड़ी वैल्यूज़ होती हैं, पड़ी पे पड़ी रहती है, ठीक है। और मैंने ये चीज़ें क्लासरूम में तो करवाई हुई है, लेकिन यूट्यूब पे मैं अभी इसकी जो वीडियो बनेगी वो मैं आपको बना दूँगा। और यहाँ भी आप याद रख सकते हो, थोड़ा डिटेल करवा देता हूँ कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 पाई बाई 2, और यहाँ पे पाई, और यहाँ पे 2 पाई बाई 3। तो ये चीज़ें होती है। और हम क्या कर रहे हैं कि ये 0 और पाई पे जो पड़ी वैल्यूज़ हैं तो ये पड़ी रहती है भी। जैसे इसमें से कुछ घटा दिया और कुछ ऐड कर दिया, और इसमें से कुछ जोड़ दिया और उसमें कुछ घटा दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। वो साइन पाई माइनस होता है तो वो साइन पाई प्लस होता है, तो वो वही रहता है, साइन ही रहता है, कोस कोस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें वही रहती है। बट जो खड़ी वैल्यूज़ हैं इनमें से कुछ घटा देंगे। जैसे नेता लोग खड़े रहते हैं जो वो अपने वादों से मुकर जाते हैं अक्सर जो भ्रष्ट नेता हैं वो अब चुनाव में खड़े होते हैं एक बार, और जब जीत जाते हैं तो वो अपने वादों से मुकर जाते हैं, वो पूरे नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों की कंडीशन को आप याद रखने के लिए, कोई और मोटिव नहीं है, बस सिर्फ याद रखने के लिए, जो वो अपने वादों से मुकर जाते हैं यानी कि बदल जाते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस करें या पाई बाई 2 प्लस करें तो वो अपने स्थान से बदल जाता है। जैसे साइन पाई बाई 2 माइनस करोगे या साइन पाई बाई 2 प्लस करोगे किसी भी थीटा में, तो वो क्या हो जाएगा, अभी बदल जाएगा। साइन है वो कोस में चला जाएगा, और कोस है वो टेन में, कोस है वो साइन में चला जाएगा, टेन कोट में, कोट है वो टेन में, और सेक है वो कोसेक में, और कोसेक है वो सेक में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम याद रखने की ट्रिक्स हैं, बस और ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, आप सीरियस मत ले लेना इन चीज़ों को। तो साइन पाई माइनस सी क्या होता है, भी साइन है सी, और कोस है ए माइनस है बी, और प्लस में क्या आएगा, साइन सी और कोस है सी। तो साइन सी दोनों में कॉमन है तो इनको बाहर निकाल लो, और यहाँ पे बचेगा कोस ए माइनस में बी और प्लस में कोस है सी। तो इन चीज़ का फार्मूला क्या होता है भी, कोस, तो यहाँ पे क्या आएगा कि साइन सी और कोस ए माइनस बी और प्लस में साइन सी और कोस सी। तो अब क्या करेंगे कि इसमें साइन सी और साइन सी क्या है, कॉमन है, तो बाहर निकाल लिया। तो कोस ए माइनस बी और प्लस में क्या आएगा, कोस सी। तो यहाँ पे कोस ए माइनस बी प्लस में कोस सी का फार्मूला क्या होता है, 2 गुना में कोस और सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। तो इस प्रकार से हम साइन कोस सी और प्लस में कोस डी वाला फार्मूला अप्लाई किया, तो ये 2 बाहर गया, साइन सी और कोस, यहाँ क्या आएगा अभी, पाई ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी है तो वहाँ से ए प्लस सी करेंगे तो बी को इधर भेज देंगे, तो पाई माइनस बी हो जाएगा। तो पाई माइनस क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और माइनस बी पढ़ाई है, ठीक है, तो बाई 2। और ये क्या होगा, कोस, और ये माइनस बी और माइनस बी है तो इसमें माइनस कॉमन निकालने के बाद ये क्या आएगा, प्लस बी प्लस सी आएगा। तो बी प्लस सी यहाँ से, और ए इधर चला जाएगा अभी, तो पाई माइनस में ए होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि पाई माइनस में 2b डिवाइड में 2, और कोस क्या आएगा, ए कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और ये क्या है, माइनस का पाई, तो माइनस बाहर निकाल लो भी, तो पाई माइनस में क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है, और बाई 2। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि 2 गुना में साइन सी, और इसमें डिवाइड करूँगा तो कोस पाई बाई 2 माइनस में b, क्योंकि 2 से 2 कट गया, और ये क्या हो जाएगा, अभी कोस माइनस होता है वो प्लस ही रहता है, क्योंकि कोस है, आप याद होगा आपको कि कोस के अंदर माइनस एक्स है वो क्या होता है, कोस एक्स ही रहता है, ये फार्मूला ही होता है, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि पाई बाई 2 और माइनस में 2 डिवाइड करेंगे तो ये ए बन जाएगा अभी, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको कि पाई बाई 2 पे क्या होती है, चीज़ें बदल जाती है, तो कोस है वो साइन में चेंज हो जाता है, तो 2 गुना में साइन है सी, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं अभी। तो एक चीज़ भी याद रखने वाली बात है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन और कोसेक होगा, और यहाँ पे टेन और कोट होगा, और यहाँ पे कोस और सेक होगा भी। तो ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, और ये चौथा
कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई। ये 0 से π/2 और π/2 से पाई और पाई से 2π/3 और 2π/3 से लेकर ये क्या हो जाएगा अभी 0 तक, 0 या 2π तक हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको 0 भी लिख सकते हैं, 2π भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे कि cos π/2 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस का रहेगा, तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन ये क्या आ जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा साइन a। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है अभी 2 गुणा में साइन a, साइन b और साइन c, और इसकी वैल्यू क्या है x y z, तो ये क्या आ जाएगा 2 गुणा में x y और z, तो ये क्या आ गई भी RHS आ गई है अपने पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है RHS आ गई है। इति सीधम ये क्वेश्चन हमारा आपका कंप्लीट है अभी।